प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज बैप्टिज्म के बारे में कुछ बातों को आपके बीच में बताना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 3 अध्याय 11वां वचन पर आप पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पर 3 प्रकार के बैप्टिज्म के बारे में दिया है। एक है पानी का बपतिस्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और तीसरा है आग का बपतिस्मा। इस प्रकार से 3 प्रकार का बैप्टिज्म के बारे में वहाँ पर दिया है। परमेश्वर के बच्चे जो पानी का बपतिस्मा है वो कोई भी हमें दे सकता है, वो मनुष्य के द्वारा मिलने वाला एक बैप्टिज्म है। लेकिन पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म और आग का बैप्टिज्म ये कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें दे सकता है कर वहां पर यूहन्ना कहता है। परमेश्वर के बच्चे आप अच्छा ध्यान से सुनिए। आज बहुत सारे चर्च में देखिए पास्टर लोग पैसे के लिए इतने लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया करके दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत से नए नए लोगों को भी जो प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं है ऐसे लोगों को भी बैप्टिज्म दे देते हैं अपने चर्च के मेंबर बनाने के लिए, ताकि वे दूसरे चर्च में न जाए। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ऐसा नहीं है, आग का बैप्टिज्म ऐसा नहीं है। वो कोई पास्टर आपको नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग पर जब आप पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लेते हैं, जब आप अग्नि बैप्टिज्म लेते हैं तो आप स्वर्ग के कलीसिया का आप मेंबर हो जाते हैं। आपको स्वर्ग में से पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि वो एक छाप है कर तो आपके ऊपर एक छाप लग जाता है कि आप स्वर्ग का कलीसिया का एक मेंबर है कर। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कुछ बातों को पानी के बैप्टिज्म के बारे में बताकर फिर मैं पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के पास जाना चाहता हूँ। फर्स्ट, पानी का बैप्टिज्म कौन ले सकता है? देखिए कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12वां वचन पर यदि आप पढ़कर देखेंगे वहां पर पानी का बपतिस्मा के बारे में लिखा है, वो एक बरियल सर्विस करके लिखा है। बरियल करने का है, उसे हम कहते हैं बैप्टिज्म सर्विस करके भी हम कहते हैं, लेकिन बाइबल वहां पर लिखा है कि वो एक बरियल करना, बरियल सर्विस। बरियल किसको कर सकते हैं? जो मरा हुआ व्यक्ति को ही हम क्या कर सकते हैं? बरियल कर सकते हैं। तो बैप्टिज्म किसको दे सकते हैं? जो मरा हुआ है उसे ही हम बैप्टिज्म क्या करना है? देना है। देखिए 2 चीजों के लिए हमें मरना है बपतिस्मा लेने से पहला। आप पहला पॉइंट रोमियो के पत्री उसका 6वां अध्याय 2 वचन पर आप पढ़ेंगे, पाप के लिए फर्स्ट हमें मरना है। पाप के लिए मरने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति अपने पाप के जीवन को पूरे रीति से छोड़ना है, और पाप के लिए जब मर जाता है उसके पास पाप आएगा। मरा हुआ व्यक्ति पाप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो पाप के लिए मरने का मतलब यही है कि वो आगे वो पाप नहीं कर सकता है। सेकंड, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन में लिखा है कि तमिल बाइबल में ऐसा है, संसारिक रिवाजों के लिए हम क्या करना है? मरना है करके लिखा है। संसारिक रिवाज बोलेंगे तो आज देखिए बहुत से संसारिक रिवाजें हैं। कुछ भी हो जाए तो अच्छा दिन बुरा दिन देखना, और कुछ भी हो जाए, घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र देखना, और शादी है तो उसमें अच्छा दिन अच्छा समय ये देखना, और कुंडली देखना, और एक बिल्ली अगर बीच में चले जाएगा तो भी आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें एक रिवाज। अगर बैठते हैं उसमें एक रिवाज, खड़े होते हैं उसमें एक रिवाज। ऐसा छोटी छोटी बातों में भी हमारा देश में बहुत सारे रिवाजें हैं, लेकिन वो रिवाजों के लिए हम मरना है। और हमें जो भी करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। प्रभु के वचन क्या कहता है? हर बात में हमें सिर्फ यही देखना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उस वचन पर हमें क्या करना है? चलना है। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, बैप्टिज्म लेने वालों को ये बहुत बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट। सेकंड, मैंने जैसा कहा पवित्र आत्मा का और आग का बैप्टिज्म, ये बैप्टिज्म सिर्फ परमेश्वर ही, प्रभु यीशु ही हमें क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैप्टिज्म हमारे जीवन में आने से कैसा रहेगा। ये बैप्टिज्म पवित्र आत्मा में
जैसा पानी में बैप्टिज्म देते हैं उसी तरह पवित्र आत्मा में और आंख में प्रभु यीशु हमें क्या करेगा, बैप्टिज्म देगा। अब देखिए, हम सोचते हैं पाप नहीं करना है करके, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाप करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं होना है, फिर भी मैं गुस्सा होता हूँ। कई लोग सोचते हैं मैं उस चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं देख लेता हूँ। मैं ऐसा बात करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं ऐसा बात करता हूँ। मैं इसे सुनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनता, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हम अपने अंदर कंट्रोल नहीं। अब ये गाड़ी है, उसमें अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट। उसी तरह हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा तो एक्सीडेंट ही हो, हमारे जीवन का भी एक्सीडेंट होगा। यही सच बात है। परमेश्वर के बच्चे लोग, तो पवित्र आत्मा जब आएगा वो आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। वही पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। इसलिए 3 प्रकार का बैप्टिज्म हमारे जीवन में लेना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं। पानी का बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म और आंख का बैप्टिज्म से आप आपके बच्चों को भर दीजिए और आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।